नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नंबर 13 होगी, पाइप एंड टंकी की। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक रेलवे की सीरीज चला रखी है। इससे पहले हमने अपनी 12 क्लास समाप्त कर ली हैं और आज की जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? 13वीं क्लास है, पाइप एंड टंकी की। पाइप और टंकी की ये क्लास है और क्लास नंबर है 13। इससे पहले की जो हमने 12वीं क्लास में देखा था उसमें पाइप और टंकी का बेसिक देखा था हमने, और आज अपने इस क्लास में हम देखेंगे जितने भी रेलवे के सभी एग्जामों में आए हुए पाइप और टंकी के क्वेश्चन है, आज उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 36 और 48 मिनट में भर देते हैं। यानी ए भरेगा 36 मिनट में और बी भरेगा 48 मिनट में। ठीक है, दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम काम देखेंगे, काम है कितना। यानी 36 और 48 का जब एलसीएम लेंगे तो 144 आएगा। ठीक, 36 से कट जाएगा ये 4 बार और 48 से कटेगा ये 3 बार। ठीक, इसने हमसे क्या कहा कि दोनों पाइप एक साथ खोले। क्या करा? दोनों को एक साथ खोल दिया। दोनों पाइप जो हैं कैसे हुए? एक साथ खुले। ठीक, अब दोनों पाइप एक साथ खुले और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया। यानी लास्ट में ए चला होगा अकेला, बी बंद हो गया तो, और पूरी टंकी आधे घंटे में भर जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा वो आधा घंटा लगा, 23 मिनट। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ से क्या, कि यहाँ से यहाँ तक के जाने में जो समय लगा है वो 30 मिनट का है, और यहाँ से यहाँ तक काम किसने करा है? हम देख पा रहे हैं ए ने काम करा है। ए की क्षमता कितनी थी? ए की क्षमता थी 4। यानी 23 मिनट में 4 की क्षमता से अगर वो काम करता तो कितना कर देता यहाँ से? 120 काम कर देता। इसकी क्षमता कितनी थी? 3। 120 काम यहाँ से कर देता। कौन? अकेला ए। जब 144 में से 120 काम हो जाता तो काम बचता अब केवल हमारे पास 24। ठीक, अब ये 24 काम इसने करा होगा बी ने। बी की क्षमता 3 थी तो 3 की क्षमता से 24 काम कितनी देर में कर देता? 8 मिनट में। इसका मतलब बी यहाँ से यहाँ तक लगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो काम हुआ वो 8 मिनट तक हुआ। हमसे पूछा था पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि पाइप भी 8 मिनट बाद बंद कर दिया था। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप से पाइप बी से दोगुना तेज है। अब इनकी क्षमताएं दी हैं। क्या दी हैं? पाइप ए बी सी की क्षमताएं दी हैं। क्या कि पाइप से पाइप बी से दोगुना, ये जो सी है बी से दोगुना है। अगर बी 2 है तो सी हो जाएगा 4। ठीक, पाइप भी ए से दोगुना है, ये जो बी है ये ए से दोगुना है तो ए होगा 1। ठीक, अब ये कहा इसने टंकी को 3 पाइपों एबीसी द्वारा 4 घंटे में। तीनों की क्षमता कितनी है? यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो तीनों की क्षमता है 4 2 6 और 1 7। तो 7 की क्षमता से 4 घंटे में कितना काम होता? 28 काम हो जाता। ठीक, पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में, यानी ये जो काम है 28 ए से कराना हमें। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 1, तो 1 की क्षमता से 28 काम होगा। कितने समय लगेगा? 28 समय ही लगने वाला है। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए दो पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है। ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है। यदि बी को एक्स है तो ए को लगेगा एक्स माइनस 6। यदि हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ये द्विघात समीकरण बनेगी, एक्स का मान निकलेगा, फिर यहाँ रखेंगे जब हमारा आंसर आएगा। जिन बच्चों ने हमारी ऑफलाइन क्लास ली है वहाँ हमने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था, और अपनी इस समय कार्य के बेसिक क्लास में भी हमने आपको एक रिजल्ट समझाया था। क्या कि दोनों के द्वारा लिया गया समय 4 है। वहाँ एक रिजल्ट आता था कि टे बराबर अंडर रूट में ए बी। टे क्या था? दोनों के द्वारा लिया गया समय। ए और बी क्या है? ए है दोनों के द्वारा लिए गए समय से जो फालतू लेगा ए, बी है दोनों के द्वारा लिए गए समय से जो फालतू लेगा। तो यदि मैं यहाँ से देखूँ तो टी स्क्वायर का मान ए बी आने वाला है। टे था दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना? 4। यदि मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो 16 मिलने वाला है यहाँ से। और 16 जो है दो संख्याओं का गुणनफल है, ए का और बी का।
अब ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, कैसे? गुणा करने के बाद 16 आए और दोनों में अंतर जो हो वो 6 का हो, तो हमें पता 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16, और 8 में और 2 में अंतर कितने का है? 6 का। तो हमें पता चला 8 दूनी 16 है। अब हमें पता नहीं ए 8 है या बी 8 है, हम देखेंगे अभी क्वेश्चन के अनुसार। ये आ गया टी का मान, ठीक। अब ए और बी जो एक्स्ट्रा डेज थे इन्हें कैसे निकालेंगे? दोनों के द्वारा लिया गया समय और जोड़ देंगे, यानी 4 और जोड़ेंगे यहाँ पे, 4 और 2 6, और 8 और 4 12। तो एक लेगा 6 समय, एक लेगा 12 समय। कैसे? इसने कहा है बी को कितना समय लगेगा, ए बी से 6 मिनट कम लेता है, यानी ए लेता है 6 मिनट कम। ए होगा ये वाला और बी होगा ये वाला, बी लेगा ज्यादा समय, तो हमसे हो जाए बी को समय, बी को 12 समय लगेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। एक टंकी में 3 नल लगे हैं, टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन, 4 दिन का मतलब है एक दिन में 24 घंटे, 24 चौक 96 घंटे ले रहा है पहला। दूसरा नल 2 दिन लेता है, 2 दिन का मतलब है 48 घंटे, और तीसरा नल 12 घंटे लेता है। ये इसने घंटे में दे दिया, तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 96 एलसीएम आएगा, 96 से एक बार, 48 से 2 बार, और 12 से 8 बार, ठीक। तीनों नलों को उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी कितनी है हमारी? 96 की। टंकी है हमारी कितने की? 96 की। अब तीनों का उपयोग करना, 8, तीनों भरने वाले ही हैं क्या? पहले ही देख लो, तीनों भरने वाले ही हैं। तो 8 तो 10 और 1 11 से भाग कर देंगे, 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 8। तो 8 से ही 8 बटे 11 समय यहाँ से हमें लगेगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर सभी की समझ में आया होगा। जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने पास जो भी बच्चे हैं, आपके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह को हमारे इस क्लास का लिंक जरूर शेयर करें, सभी के पास तक हमारे इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, ए बी से 3 गुना तेज है, ए बी से 3 गुना तेज है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की है 3। दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में, दोनों की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 की क्षमता से 36 मिनट में, ए अकेले, ए की क्षमता 3 है तो 3 की क्षमता से होगा वही काम x मिनट में। 3 से कितनी बार? 12 बार, और 12 चौक 48, तो 48 मिनट में कर देंगे। यहाँ से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक भर सकता 5 घंटे में, दूसरा भर सकता 8 घंटे में। पाइप से उसे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप से उसे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम आएगा 40, 5 से 8 बार, 8 से 5 बार, 10 से 4 बार, ये खाली करने वाला था, ठीक। अब क्या कहा उसने हमसे? सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय, सभी पाइप एक साथ खोलेंगे तो 8 और 5 13 पानी भरेगा, 4 बाहर निकालेगा, इसका मतलब अब भी 9 पानी भरेगा। 13 तो भरने वाले थे, 4 खाली करने वाला था, इसका मतलब अब भी 9 पानी भरेगा, तो 9 की क्षमता से भर देंगे। 9 चौक 36, 4 बचा तो 4 से ही 4 बटे 9 घंटे में ये भर देंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, 60 एलसीएम होगा, 20 से 3 बार, 60 से 1 बार, दोनों को एक साथ खोल दिया था। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 60 काम है दोनों से कराना, एक ही क्षमता भरने वाले की 3 है, खाली करने वाले की 1 है, यानी अब भी 2 की क्षमता से काम होगा, तो 60 काम 2 की क्षमता से कितने समय में हो जाएगा? 23 समय में। इसका मतलब कौन सा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी और सी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला गया, तो जब 3 पाइप 2 घंटे के लिए खुल गए और 8 घंटे में काम करना था, तो 6 घंटे काम ए का बचा, 6 घंटे काम बी का बचा, और 6 घंटे काम सी का बचा। उसके बाद सी को बंद कर दिया और ए और बी को शेष भाग 9 घंटे में भरा, तो 9 घंटे ए लेगा, 9 घंटे बी लेगा फालतू इस काम को करने के लिए। तो यहाँ से हम पहले अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अनुपात। 9 में से 6 गए, उधर जाकर 3 ए बचा,
और 9b में से 6 भी गए, उधर जाकर 3 भी बचा और इधर बचा 6c। तो 6c बराबर 3 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, a प्लस b। तो 3 से एक बार, 3 से दो बार, तो a प्लस b बटे c की जो क्षमताएं हैं वो 2/1 है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि a b और c की तीनों की क्षमता जो है वो कितनी है, 3 है। लेकिन तीनों करते थे कितने समय में, 8 घंटे में। तो 3 की क्षमता से 8 घंटे में हमसे बोला सी अकेला, सी की क्षमता 1 है तो 1 की क्षमता से होगा x में, तो 8 तिया 24। हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक सी अकेला 24 घंटे में कर देगा। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है। यानी दूसरे पाइप की क्षमता 1 है तो पहले की है 3। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में, दोनों की क्षमता कितनी है, 4। 4 की क्षमता से 32 मिनट में। अब आगे क्या कहा इसने हमसे कि धीमे पाइप द्वारा, धीमे पाइप की क्षमता 1 थी, 1 करेगा x में, तो 32 चौक 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो एक की ये कर देगा 128 मिनट में। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 22। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। 21 मिनट और 28 मिनट में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। एलसीएम आएगा यहाँ से कितना, 84। 21 से 4 बार, 28 से 3 बार। दोनों पाइप एक साथ खुले दोस्तों, दोनों पाइप यहाँ से एक साथ खुले और 4 मिनट बाद किसे बंद कर दिया, बी को। तो ए लगा रहा होगा बात तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट तक चले। कौन, ए और बी। और ए और बी की क्षमता कितनी है, 7। तो 7 की क्षमता से 4 मिनट में कितना काम हुआ, 28। 28 काम हो गया, 84 में से बचा कितना, 56। अब 56 काम को कौन करेगा, ए की क्षमता कितनी थी, 4। तो 4 की क्षमता से 56 काम, 14 चौका 56, 14 मिनट में यहाँ से हो जाएगा। तो टंकी को भरने में कुल समय हो जाता हमसे, क्या बोझा दोस्तों, कुल समय। तो 14 समय तो यहाँ लगा और 4 मिनट यहाँ लगी, तो 14 और 4 18 मिनट कुल समय लगेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता। एक पाइप दूसरे से 3 गुना तेजी से, यानी बी की क्षमता अगर 1 है तो पहले वाले की है 3 क्षमता। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। तो दोनों की क्षमता जो है 4 है, तो 4 की क्षमता से 36 मिनट में जो काम होगा उसे तेज चलने वाले पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लेगा। तेज चलने वाले की क्षमता 3 थी, यानी 3 की क्षमता से होगा x मिनट में। 3 से कटे कितनी बार, 12 बार, और 12 चौक 48। तो यहाँ से तेज चलने वाला पाइप 48 समय लेगा, यानी सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में, एक पाइप किसी खाली टंकी को कितने में, 12.5। 12.5 का मतलब 25 का आधा। दूसरा पाइप टंकी के तले में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो गई। ये खाली करने वाला था 17.5 का मतलब है 35/2 में खाली होगी। तो हम लेंगे एलसीएम। 25 और 35 का जो एलसीएम होगा वो 175 होगा। 25 से कटेगा 7 बार, 7 दूनी 14। 35 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो 5 दूनी 10। अब इसने हमसे कहा है क्या कि टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव बंद कर दिया गया। इसका मतलब दोनों 14 घंटे तक चले। भरने वाले ए था, खाली करने वाला बी था, यानी 14 पानी भरेगा, 10 खाली होगा, तो इसका मतलब 4 अब भी भरेगा। तो 4 14 मिनट तक चले 4 की क्षमता से। तो 14 चौका 56, तो 15 में 6 गए 9 और 6 में 5 गए 1। इसका मतलब 119 काम अभी भी हमारे पास बचा। इसने क्या कहा कि रिसाव को बंद कर दिया, टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय। अब रिसाव बंद हो गया, यानी रिसाव कौन सा था, ये वाला। अब ये 14 की क्षमता से काम होगा, ये वाला 14 8 112, तो 7 बचा, 7/14, या 7 से एक बार, 7 से 2 बार, 8.5 घंटे का समय लगा। कितना, 8.5, और 14 घंटे पहले लगे, तो 14 और 8.5 हुए यहाँ से 22.5। तो कुल समय जो लगेगा वो 22.5 लगेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
25। ए और बी 15 और 10 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। ए भर सकता है 15 घंटे में, बी भर सकता है 10 घंटे में। पाइप से इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप से हमारे पास जो इसे खाली कर सकता है, तो एलसीएम आएगा यहाँ से कितना, 15 10 40 का एलसीएम आया 120। 15 से 8 बार, 10 से 12 बार और 40 से 3 बार। आगे आगे क्या कहा इसने हमसे, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरा जाएगा। तो 12 8 20 और 3 23 की क्षमता से टैंक भरा जाएगा। तो 120/23 समय में ये यहाँ से भर जाएगा। यानी सॉरी, ये खाली करने वाला था, तो 12 8 20 भरेगा और 3 काम बिगड़ेगा। तो 20 में से जब 3 काम बिगड़ेगा तो ये होगा 17 की क्षमता से। तो 120/17 यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 से 2/3 का समय लगा। एक रिसाव था तो उसे 2 से 2/3 का मतलब है 3 दूनी 6 और 2 8/3 समय लगा। तो यहाँ से एलसीएम होगा 8। 2 से 4 बार, 8 से 1 बार, तो 1 तिया 3। अब यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं ए की क्षमता 4 है, यानी 4 में क्या जोड़े जो 3 हो जाए, तो 1 घटाना पड़ेगा। तो बी की क्षमता में पता चलेगी क्या है, बी की क्षमता है दोस्तों 1। तो क्या कहा उसने, टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में, यानी बी से करवाना है 8 काम। तो बी की क्षमता 1 थी, 1 की क्षमता से 8 काम 8 समय में हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस पीडीएफ का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पाइप और टंकी का जितने भी क्वेश्चन हमारे रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में आए हुए हैं, एएलपी में भी आए हुए हैं, वो हमने सभी इसी पीडीएफ में अपनी उठाकर रखे थे एक साथ, और ये इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी की ये सीरीज जरूर समझ में आ रही होगी और सभी आप इस सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक भरने में 5 घंटे लगते हैं। एक रिसाव हो रहे तो समय लगा 5 घंटे। तो एलसीएम आएगा यहाँ से 20। 4 से 5 बार, 5 से 4 बार। अब ए की क्षमता 5 थी, तो 5 में क्या जोड़ें कि 4 हो जाए, यानी 1 घटाना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगी बी की क्षमता 1 है। अब क्या कहा उसने, भरे टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा, यानी 20 काम 1 की क्षमता से करवाएंगे तो 20 समय लग जाएगा, 20 घंटे। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।